वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक जोशी आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत समंकों को संग्रहण करने की रीतियों के बारे में या समूह संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह हमारा चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका था। आज का बिंदु हमारा रहेगा सांख्यिकी प्रश्नावली नंबर 4, जो हम परख के माध्यम से जांच करते हैं। आपका परीक्षण स्वयं का परीक्षण होगा, जिसके द्वारा कि आपने अब तक कितना अध्ययन किया, कितना अध्ययन नहीं किया, आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग से भी डाल लेना सांख्यिकीय प्रश्नावली नंबर 4 डाल लीजिए। सांख्यिकी प्रश्नावली, सांख्यिकी प्रश्नावली नंबर कौन सी है? 3 प्रश्नावलियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली नंबर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं आज कि 4 प्रश्नावली के द्वारा आपने अब तक कितना अध्ययन किया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होगी, जिनका अध्ययन हम आज प्रश्नों के माध्यम से करेंगे कि आपने अब तक कितना अध्ययन किया है, कितना हमें नॉलेज हुई है, अभी तक कितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। जानकारी को प्राप्त करने के लिए आगे बिंदु बढ़ाने से पहले आप लोगों को अवगत करा दूं, हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पे बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, सब कंप्यूटर संगणक की उसकी तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट जो विद्यार्थी बीकॉम बीए के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए प्रमुख बिंदुओं के बारे में उन्हें ज्ञात हो जाएगा उन्हें अब तक कितना अध्ययन किया है। तो पारिभाषिक शब्दावली है हमारी, जिसको सांख्यिकी प्रश्नावली या पारिभाषिक शब्दावली तो परिभाषाओं के माध्यम से व्यक्त होती है और सांख्यिकी प्रश्नावली या प्रश्नों के माध्यम से व्यक्त होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, प्रथम जो अध्याय बताया गया पर 4th अध्याय में प्रश्न नंबर प्रथम क्या बताया गया? देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति समंक संकलन की विधि है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, समंकों का संकलन करने किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्राथमिक समंकों की बी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास द्वितीयक समंकों की, जो सेकेंडरी डाटा है हमारा, द्वितीयक समंकों की सा ऑप्शन हमारे पास दिया है, सॉरी इसको बैक कर लेना है, बैक और सा ऑप्शन दिया गया हमारे पास तृतीयक समंकों की, और डी वाला ऑप्शन दिया, द वाला ऑप्शन दिया गया हमें कि अभी तक ज्ञात नहीं, अभी तक पता नहीं लग पाया हो उसके बारे में। तो जो भी इसका आंसर हो, आप सभी विद्यार्थी, जब तक मैं प्रश्नों को लिख देता हूं तब तक आप अपना स्वयं का परीक्षण कर सकते हो कि इसमें कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2 पूरे प्रश्न हो जाने के बाद, लगभग हमारा पूरा बोर्ड बढ़ जाने के बाद मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा नंबर, तब तक आप स्वयं का अपना परीक्षण कर सकते हो कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या आता है। सेकंड प्रश्न लिखिए, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के समंकों के लिए करते
हैं। तो प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, तो प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के समंकों के निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन लिखिए, प्राथमिक समंकों के लिए। बी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ब वाला ऑप्शन। द्वितीयक समंकों के लिए, द्वितीयक समंकों के लिए स ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, वह हमारा है वर्गीकृत समंकों के लिए, वर्गीकृत समंकों के लिए। और द वाला ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी के लिए। सही उत्तर जो भी हो, आप जब तक मैं आपको बताता हूं तब तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना, फिर आप स्वयं का परीक्षण कर सकते हो कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर था। नंबर 3 प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त समंक क्या कहलाते हैं? प्राप्त समंक कहलाते हैं पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त समंक किन समंकों में आते हैं? ऐसे लिख लो इसको, किन समंकों में आते हैं? कौन से समूह में इनका प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो उत्तर लिख लीजिए, नंबर 1 उत्तर क्या लिख लीजिए। ए ऑप्शन क्या हमारे पास दिया हुआ है, प्राथमिक समंक। ऐसे लो, छोटा कर लो, चलो। पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त समंक है, छोटा हो जाएगा प्रश्न भी आपका। है क्या है, कौन समंक है? प्राथमिक समंक। ब ऑप्शन दिया गया हमारे पास, द्वितीयक समंक, स ऑप्शन हमारे पास दिया गया है तृतीयक समंक, और द ऑप्शन दिया गया हमारे पास ब और स दोनों, ब एवं स दोनों। जो भी हमारा आंसर होगा आपका। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न लिखिए, एक अच्छी प्रश्नावली का प्रमुख गुण है। एक अच्छी जो प्रश्नावली होती है, उस अच्छी प्रश्नावली का प्रमुख गुण क्या माना गया है? हमारे ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है जटिल, ब ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है अधिक खर्चीली, स ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ए एवं ब दोनों, और द ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सरल एवं स्पष्ट कह सकते हैं हम इसको, सरल एवं स्पष्ट। जो भी आपका उत्तर होगा उसमें अंकित कर देना, लगा लेना। आगे और प्रश्न भी है, हम सभी प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले आप लोगों को अवगत करा देता हूँ, अध्ययन कर लेना। जिस विद्यार्थी ने जो उत्तर लगाया है
अपने उत्तर का परीक्षण भी कर लेना इसके माध्यम से कि आपका उत्तर कौन सा है। आपने जो उत्तर लगाया है वह आपका सही है या गलत, आपका स्वयं का परीक्षण हो जाएगा इसके द्वारा। तो प्रथम प्रश्न हमारा क्या बताया गया था कि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो रीति है, इस रीति का प्रयोग समंग संकलन की किस विधि में किया जाता है। जो समंगों का संकलन किया जाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के अंतर्गत, तो किस समूह में किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ज्ञात नहीं, अभी तक पता नहीं लगा। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, ए प्राथमिक समूह। जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन पे चिन्ह लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आप परीक्षण अच्छा कर रहे हैं, आप अध्ययन अच्छा कर रहे हैं, स्वयं का प्रण हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के समंकों के लिए करते हैं। यानी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का प्रयोग हम किस प्रकार के समंकों का एकत्र करने के लिए किया जाता है प्रयोग। ऑप्शन हमारे वही है ऊपर जो ऊपर दिए हुए थे, प्राथमिक समंकों के लिए, द्वितीयक समंकों के लिए, सी ऑप्शन वर्गीकृत समंकों के लिए जो बटे हुए होते हैं, और डी वाला ऑप्शन हमारे पास है उपयुक्त सभी के लिए है, तीनों के लिए, प्राथमिक, द्वितीय और वर्ग। तो सही आंसर क्या लगाया बच्चों, डी। डी आएगा नहीं, क्या है बी, ए, सेट। क्या लगाया, जिस विद्यार्थी ने डी लगाया है उसका उत्तर क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों, ए। जिस विद्यार्थी ने ए आंसर लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है, तो इसमें ए लिख लेना इसके अंदर भी। इसमें भी क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। प्राथमिक जो समंक होते हैं उनका प्रयोग, प्रश्नावली का जो प्रयोग किया जाता है उन्हीं समंकों के लिए किया जाता है। ठीक है, लगा लिया। नंबर थर्ड, तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रश्न हमारे पास है, पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त समंक है। यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो समंक एकत्र किए जाते हैं वो समंक किसमें सम्मिलित होते हैं, प्राथमिक समंकों में, द्वितीयक समंकों में, तृतीयक समंकों में, या बै और से दोनों में। सही आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था क्लास के अंतर्गत द्वितीयक समंक को एकत्र जो किया जाता है पत्र पत्रिका, मतलब इन समंकों का पूर्व में उपयोग हो चुका है। जो अनुसंधान करता व्यक्ति होता है वह प्रगणक के माध्यम से समंकों को प्राप्त कर चुका होता है, डाटाओं को प्राप्त कर चुका होता है। उन समंकों का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो दोबारा उन समंकों का उपयोग हो रहा है, तो कौन से डेटा होंगे, सेकेंडरी डेटा। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन। जिस भी विद्यार्थी ने लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है, इसमें आएगा बै सेकेंडरी डाटा। सही लगाया, चलो अच्छी बात है। गलत हो गया वो विद्यार्थी सही कर लेना। प्रथम में ए, दूसरे में ए, तीसरे में बै। तीसरा प्रश्न है, एक अच्छी प्रश्नावली का प्रमुख गुण है। जो एक अच्छी प्रश्नावली होती है, गुणों के बारे में अध्ययन करवाया था मैंने। जो अच्छी प्रश्नावली होती है प्रमुख गुण क्या है, जटिल है, जटिल होती है, खर्चीली होती है, जटिल खर्चीली दोनों होती है, या सरल स्पष्ट होती है। जब सामान्य एक छोटा सा कॉमन सेंस की बात है, जब प्रश्नावली अच्छी प्रश्नावली बताई गई है तो अच्छी प्रश्नावली जो भी होगी, हम प्रश्नावली के बारे में बात नहीं कर रहे, जो भी तथ्य सही होगा, अच्छा होगा, वह जटिल तो होगा ही नहीं और खर्चीला भी नहीं होगा। यानी ए और बी दोनों नहीं आएंगे, से दोनों के बारे में बता रहा है, ये भी नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, बचा द ऑप्शन यानी डी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें द ऑप्शन। बिल्कुल जिस विद्यार्थी ने द ऑप्शन लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम में ए, द्वितीय में ए, तीसरे में बै, चतुर्थ में द। ये चारों प्रश्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। तो पांचवें प्रश्न का अध्ययन करने से पहले से विद्यार्थी से स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे पांचवें प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। पंचम प्रश्न क्या बताया गया है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न लिखते हैं कि पांचवें प्रश्न में जो समंकों के संकलन की जो बताई गई थी कि समंकों का किस प्रकार से होता है, उसमें पांचवा प्रश्न क्या बताया गया है। पंचम प्रश्न लिख लिया था सभी ने, फिर भी कोई रह गया हो तो दोबारा वीडियो को चलाकर स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो। प्रश्न नंबर 5वां लिखिए। प्रश्न नंबर 5, अप्रत्यक्ष
मौखिक अनुसंधान विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग होता है। अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि का प्रयोग जो होता है किन समय कहाँ होता है, क्या करने के लिए होता है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्राथमिक समंकों में, प्राथमिक समंकों के लिए। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है समंक विश्लेषण में, समंक विश्लेषण में। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है। और द ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वह है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में। जो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन किए जाते हैं उनमें सही उत्तर जो भी होगा सभी विद्यार्थी यहाँ लिख लेना, मैं अंतिम बिंदु पर आपको उत्तर बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 छठा प्रश्न लिख लिए। साक्षी द्वारा सूचनाएं किस विधि में, साक्षी द्वारा सूचनाएं किस विधि में एकत्र की जाती है, एकत्र की जाती है। यानी साक्षी के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है संवाददाताओं द्वारा विधि में, संवाददाताओं द्वारा विधि में संवाददाता समूहों को एकत्र किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वह है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में। और जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है वह हमारा है सूचक द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, सूचक द्वारा अनुसूची भरवाकर विधि में। तो इसका सही आंसर जो भी होगा इस कॉलम में अंतिम कॉलम के अंतर्गत विद्यार्थी लिख देना। ठीक है, वैसे आपको पता लग चुका होगा जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे शुरू से हमारे क्लास का, चैनल को देख रहे हैं, विद्यार्थी को पता लग चुका होगा कि आंसर क्या आएगा। फिर भी जिस विद्यार्थी को नहीं देख पा रहा हो तो इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकता है। इसके माध्यम से भी वहाँ विस्तारित रूप बताया गया है, यहाँ एक शॉर्ट रूप कह सकते हैं शब्दावली के माध्यम से। लेकिन शब्दावली पढ़ने में आनंद तभी आता है जब आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्नावली भरने का दायित्व, प्रश्नावली
प्रश्नावली भरने का दायित्व किसे होता है? कहने का तात्पर्य प्रश्नावली कौन भरता है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, वह हमारे पास है प्रगणक को, वह ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास साक्षी को, स ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है एवं व दोनों को, और द ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वह हमारा कौन सा है? सूचक को। तो प्रश्नावली भरने का दायित्व किसे होता है, इसके बारे में है प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न लिखिए, समंक संग्रहण में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है, वह सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है, वह अनुभव प्रमुख शिक्षक है, वह अनुभव प्रमुख शिक्षक, जो टीचिंग मेथड है, शिक्षक है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन या वाक्य किसने कहा था? मैंने बताया था पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत इसका उत्तर भी, यदि किस विद्वान के द्वारा कहा गया था कि समंकों का जो कलेक्शन किया जाता है सामान्य विवेक की प्रमुख आवश्यकता बताई गई है, और अनुभव को क्या माना गया बच्चों? प्रमुख शिक्षक माना गया है। ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर इरलिख, ब ऑप्शन है प्रोफेसर विलेट, स ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास प्रोफेसर बाउले, और द ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर स्मिथ। तो सही आंसर क्या होगा? यहां लगा लेना जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा हो। ठीक है, 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 9, अनुसूची भरने का दायित्व किसे होता है? जो अनुसूचियां भरवाई जाती है तो अनुसूचियों को भरने का दायित्व किसे होता है? ऑप्शन लिखिए प्रगणक, ब ऑप्शन हमारा लिखिए सूचक, स ऑप्शन लिखिए हमारा साक्षी, और द ऑप्शन लिख दीजिए हमारा अनुसंधानकर्ता। द कौन सा हो गया हमारा? अनुसंधान करता। जो ये होता है इसको भरने का दायित्व किसे होता है? अनुसूचियां जो भरवाई जाती है उन अनुसूचियों को भरने का दायित्व किसे होता है। ठीक है, दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? नहीं दिख रहा हो पूछ लेना है, और कह देना, बता दिया जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है सही? चलिए अध्ययन करते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग होता है। तो अप्रत्यक्ष जो मौखिक अनुसंधान विधि है
इस विधि का प्रयोग किन समंकों को एकत्र कर किसके लिए किया जाता है? प्राथमिक समंकों के लिए किया जाता है, समंकों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करने के लिए किया जाता है, या अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन करने के लिए। तो क्या उत्तर आएगा बच्चों इसका? इसका उत्तर हमारा आएगा ब। जिस विद्यार्थी ने ब ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर। राइट आंसर इज द इक्वल टू ब। समंकों का विश्लेषण करने के लिए अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, साक्षी। साक्षी जानते हो कौन होता है? मैंने पूर्व वाली क्लास में बताया था। जानने के लिए आप पीछे वाला जो वीडियो पीछे वाला वीडियो है, जब हमने अनुसूची प्रश्नों के बारे में अध्ययन करवाया था, उसको देख सकते हो आप। तो साक्षी द्वारा सूचनाएं किसी ने जो किस कर लो, साक्षी द्वारा सूचनाएं किस विधि में एकत्र की जाती है? तो कौन सी विधि है इसमें साक्षी द्वारा सूचनाएं एकत्र करने का कार्य करवाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, ब ऑप्शन हमारा संवाददाताओं द्वारा विधि में, स ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में, और डी ऑप्शन है हमारा सूचक द्वारा अनुसूची प्रभाकर विधि में। तो जब हमने अपने समंकों का संग्रहण करते समय विधियों के बारे में अध्ययन करवाया था, उस समय आपको मैंने बताया था कि साक्षी के द्वारा सूचना एकत्र करने का कार्य कहाँ करवाया जाता है? प्रत्यक्ष में नहीं होता है, संवाददाता में नहीं होता है, सूचक द्वारा में नहीं होता है, अप्रत्यक्ष में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? किसमें होता है? क्या आंसर आएगा बच्चों? स ऑप्शन। जिस विद्यार्थी ने स ऑप्शन का चयन किया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर क्या है इसमें? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत साक्षी द्वारा सूचनाओं को एकत्र करवाने का कार्य करवाया जाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्नावली भरने का दायित्व किसे होता है? यानी प्रश्नावली भरने का दायित्व किसे होता है? प्रश्नावली कौन भरता है? किसके द्वारा प्रश्नावलियां भरी जाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि प्रश्नावली को प्रगणक के द्वारा, ब ऑप्शन साक्षी के द्वारा, स ऑप्शन ए व दोनों के द्वारा, और ड ऑप्शन हमारा बात दिया गया है सूचक के द्वारा। तो प्रश्नावली कौन भरता है बच्चों? प्रगणक। जानते हो क्या होता है? साक्षी पर बता दिया मैंने क्या होता है, और सूचक क्या होता है। तो कौन भरता है इसमें? प्रगणक। राइट आंसर लगा दूं? नहीं, इसमें राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सूचक के द्वारा। ड ऑप्शन लिख लेना इसमें। जिस विद्यार्थी ने डालेगा सही आंसर है। प्रश्नावली को भरने का दायित्व तो सूचक को ही होता है, सूचक के द्वारा ही प्रश्नावलियां भरी जाती है। ठीक है, सूचक कौन होता है जानने के लिए प्रश्न का टॉपिक पढ़िए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, समंक संग्रहण में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है वह अनुभव क्या बताया गया बच्चों? प्रमुख शिक्षक की संज्ञा दी गई अनुभव को। तो यह कथन किसने कहा था? प्रोफेसर एरलिख, प्रोफेसर बिलेट, प्रोफेसर बाउले, प्रोफेसर स्मिथ। राइट आंसर इज द प्रोफेसर स्मिथ। नहीं, बाउले मुझे क्या पता, आप बताओ जो भी आपने लगाया हो। ठीक है, वैसे राइट आंसर इज द प्रोफेसर बाउले। बाउले के द्वारा मैंने लिखा है एक परिभाषा। बाउले साहब ने कहा था कि जो समंकों का संग्रहण किया जाता है तो समंकों के संग्रहण के समय सामान्य विवेक जो होता है, सामान्य विवेक कौन सा है बेटा? प्रमुख आवश्यकता बताई गई है। और जो अनुभव होता है एक्सपीरियंस और प्रमुख शिक्षक माना गया है। वैसे एक्सपीरियंस जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए प्रमुख शिक्षक की संज्ञा दी गई है एक्सपीरियंस को। तो यह कथन किसने कहा था? प्रोफेसर बाउले ने कहा था। स ऑप्शन जिसने विद्यार्थी लगाया उसका सही आंसर है। जो विद्यार्थी प्रश्न का सही आंसर दे रहा है अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट कर सकता है कि हाँ, मैंने विस्तार पूर्वक सभी का अध्ययन किया है, मैं परीक्षा के लिए तैयारियां मेरी अच्छी चल रही है। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा, अनुसूची भरने का दायित्व किसे होता है? अनुसूची कौन भरता है? प्रगणक, सूचक, साक्षी या अनुसंधानकर्ता? सूचक तो इसमें होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बच्चों? ये सूचक किसमें आ चुका है? प्रश्नावली। प्रश्नावली भरने का सूचक होता है, सूचक कौन सा हमारा कर चुका है। अब बता साक्षी के लिए भी आ गया कि साक्षी कहाँ होता है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत साक्षी के द्वारा सूचना एकत्र किया। तो साक्षी में नहीं होगा, बचे क्यों? दो व्यक्ति, अनुसंधानकर्ता और प्रगणक। अनुसंधानकर्ता कौन होता है? अनुसंधानकर्ता का होता है जो सूचना एकत्र करवाने का कार्य करने वाला होता है। तो इसमें ये जो ऑप्शन हमारा कट, तो ये तो कार्य करवाने वाला व्यक्ति हो गया। अब कार्यकर्ता कौन है? तो दायित्व किसका हो गया सूचना लाने का बच्चों? प्रगणक का। तो राइट आंसर इज द प्रगणक। जिस विद्यार्थी ने प्रगणक उत्तर लगाया उसका सही आंसर ए ऑप्शन हमारा।
ए ऑप्शन को सही आंसर है हमारा। प्रगणक के द्वारा अनुसूची भरने का दायित्व होता है प्रगणक ही अनुसूचियों को फिल करता है, सूचक नहीं करता है, साक्ष्य नहीं करता, अनुसंधान करता भी नहीं करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 9%। आगे और प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आगे अध्ययन चलने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। क्या है एरिया सब्जेक्ट स्क्रीनशॉट एक अपना आत्मविश्वास जग जाएगा इन प्रश्नावलियों के माध्यम से विद्यार्थी का कि हाँ कि मैं पढ़े रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो अपना आत्मविश्वास जगाइए, जगाने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों साथियों को भी सहयोग कीजिए। यानी आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, ताकि वह विद्यार्थी की जानकारी प्राप्त कर सके। ये हो गया प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। 10वां प्रश्न क्या बताता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लिख लिया सभी ने? चलिए प्रश्न नंबर 10 लिखते हैं। 10वां प्रश्न क्या आता है? अच्छा है, जो विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, विद्यार्थियों को अपना स्वयं का परीक्षण हो रहा है। बाजार से ऐसे कह सकते हो महंगी महंगी जो किताबें आती है उन किताबों के अंदर एक्सपेंसेस करने से बच सकते हो आप। किताबें कितनी महंगी देखना 400-500 रुपए की आती है। जो विद्यार्थी नहीं ला पाता या किताबों में मैटर भी थोड़ा बहुत कम दिया हुआ होता है, कई किताबों के अंतर्गत विस्तार पूर्वक नहीं समझाया जाता है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करवाई जा रही है। प्रश्न नंबर 10वां लिखिए। प्रश्न नंबर 10 डाक द्वारा। प्रश्न नंबर 10 डाक द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती है। तो डाक द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती है किस विधि में? मेथड पूछ रहा है, विधि का नाम। ठीक है, इसको तो क्या लिखते हैं ऐसे समझ जाना आप लोग। डाक द्वारा जो सूचना एकत्र की जाती है वो किस विधि के अंदर की जाती है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सूचकांकों में, ऑप्शन दिया हुआ है सूचकांकों में, ब ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रश्नावली में, स ऑप्शन दिया हमारे पास अनुसूची में, और जब अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है हमारा है ए व स दोनों में, ए व स दोनों में। तो किसमें, किस विधि के अंतर्गत डाक द्वारा सूचना एकत्र करवाने का कार्य करवाया जाता है? प्रश्न नंबर 11 प्रश्न लिखिए। प्रश्नावली में प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? किस प्रकार के होने चाहिए? प्रश्नों का जो प्रकार है किस प्रकार से होना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन हमारे पास है छोटे व सरल, ब ऑप्शन दिया हुआ है हाँ या नहीं में, स ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास सत्य असत्य में, और द ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास उपयुक्त तीनों में, उपयुक्त तीनों में। तो राइट आंसर जो भी हो लिख लेना है अपने उत्तर पुस्तिका में, बाद में आप स्वयं का परीक्षण कर लेना कितना सही है, आपने कितना अध्ययन किया है। 12% लिखिए। हाशिया, बताया था मैंने आपको हाशिया क्या होता है। तो हाशिया पेज के
किस तरफ छोड़ा जाता है, किस तरफ छोड़ा या खींचा जाता है, ऐसे कह सकते हैं हम, छोड़ा जाता है। तो पेज जी किस दिशा की ओर, डायरेक्शन का नाम पूछ रहा है, ये कौन सी दिशा की तरफ छोड़ा जाता है। ए ऑप्शन हमारे पास है बाईं तरफ, बाईं तरफ। देखो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, विद्यार्थी नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा इसको, लेकिन कई बार पूछ सकता है वो। बी ऑप्शन हमारे पास है दाईं तरफ, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बाएं व दाएं दोनों तरफ, नहीं सी ऑप्शन दिया हुआ है ए व एवं ब दोनों तरफ, और सी ऑप्शन में डी ऑप्शन जो दिया हुआ है अंतिम, वह हमारे पास है मध्य में। तो हाशिया किस तरफ छोड़ा जाता है, वैसे पता लग चुका होगा आपको, ठीक है। वैसे नहीं पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दूंगा मैं उसको। प्रश्न नंबर 13 लिखिए, प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली के साथ कौन सा, प्रश्नावली के साथ कौन सा पत्र संलग्न होता है, कौन सा पत्र संलग्न होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्लास प्रश्नावली का अध्ययन करवाया था, जब अंतरों का अध्ययन कर रहे थे उसमें बताया था मैंने आपको। तो प्रश्न का कौन सा पत्र संलग्न होता है, ऑप्शन लिखिए अनुसूची प्रपत्र, अनुसूची प्रपत्र। ब ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है ऑप्शन, ब ऑप्शन हमारे पास है प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। स ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है व्याख्या पत्र, और द ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वह हमारा है हुंडियों में, हुंडी पत्र। तो राइट आंसर यहां लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न लिखिए, नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका द्वारा नगर पालिका द्वारा प्रकाशित समंक, नगर पालिका द्वारा प्रकाशित समंक कौन से हैं, कौन से हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ए ऑप्शन सरकारी, सरकारी प्रकाशन। ब ऑप्शन दिया हमारे पास अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन। स ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है निजी प्रकाशन, निजी प्रकाशन। और क्या ऑप्शन दिया हमारे पास उपर्युक्त तीनों, उपयुक्त तीनों। सही आंसर जो भी होगा बता लेना। शायद आप लोगों ने अब तक, विद्यार्थियों ने उत्तर ढूंढ भी लिया होगा कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। नहीं ढूंढा तो अब दोबारा प्रश्न नंबर 10 से अध्ययन कर लेते हैं कि किसके अंतर किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10वां हमारा, सूचक द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती है। तो सूचकों के द्वारा, डाक द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती है। तो डाक द्वारा जो सूचनाएं एकत्र करता है वह कौन करता है, सूचकांकों में, प्रश्नावली में, अनुसूची में, अवश्य, यानी सूचक और अनुसूची में किसमें होता है। लगाया राइट आंसर। राइट आंसर इज द प्रश्नावली ब, जो सही आंसर विद्यार्थी ने ब लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11।
प्रश्नावली में प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, यानी प्रश्नावली में जो प्रश्न बनाते हैं हम लोग, प्रश्न किस प्रकृति के होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है प्रकृति कैसी होनी चाहिए उनकी, छोटे व सरल, हाँ या नहीं में, सत्य व असत्य में, उपयुक्त तीनों में। राइट आंसर इज द, हमने पढ़ा था प्रश्नावली में जो प्रश्न होंगे छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, कम से कम एक शब्दों में उत्तर होना चाहिए उनके। तो दो सभी विशेषताएं इसमें सम्मिलित है, इसलिए राइट आंसर इज द। जिस विद्यार्थी ने द ऑप्शन लगाया बिल्कुल राइट आंसर उस विद्यार्थी का। प्रश्न नंबर 12, हाशिया पेज के किस तरफ छोड़ा या खींचा जाता है। जो हाशिया बनाया जाता है, कॉपी का पेज देखा होगा आपने, कॉपी का हाशिया किस तरफ होता है बच्चों, दाईं तरफ या बाईं तरफ। राइट आंसर बताइए, दायां होगा या बायां। तो हाशिया किस ओर छोड़ा जाएगा, राइट आंसर इज द बाईं तरफ। कौन सा हाशिया ऐसा बनता, कॉपी का पेज आप लोगों ने देखा होगा, कॉपी का पेज कैसा होता है, इस प्रकृति का, और हाशिया यहाँ कैसे खींचा जाता है। राइट, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया आपका, ये वाला दायां हो, तो ये वाला कौन सा हो गया, बायां हिस्सा। राइट आंसर इज द बाईं तरफ। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन लगाया उसका राइट आंसर, इसमें राइट आंसर इज द ए, यानी बाईं तरफ हमेशा हाशिया छोड़ा जाता है। यहाँ से हो गया हमारा बाईं तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्नावली के साथ कौन सा पत्र संलग्न होता है। जब हमने प्रश्नावली अनुसूचियों के अंतर के बारे में अध्ययन किया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रश्नावली के साथ कौन सा पत्र होगा, अनुसूचित पत्र, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन, व्याख्या पत्र और हुंडी पत्र। हुंडी पत्र होता है, बताऊंगा बाद में जब ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन पूरा हो चुका, जब बताऊंगा आपको हुंडी क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर इज द ए। सही आंसर ए आएगा नहीं, जिसने विद्यार्थी ए लगाया गलत है। प्रश्न पहली बात, अनुसूचित पत्र कोई पत्र नहीं संलग्न होता है। प्रश्नावलियां डाक द्वारा एकत्र की जाती है, इसलिए हमेशा व्याख्या पत्र प्रश्नावली के साथ ही लिखा जाएगा। राइट आंसर द से ऑप्शन जिस विद्यार्थी लगाया बिल्कुल राइट आंसर। और व्याख्या पत्र में क्या लिखा हुआ होता है बताया तो मैंने पिछली वाली क्लास के अंतर्गत। ठीक है, वही आंसर रहेगा व्याख्या पत्र के अंतर्गत जो समझ देता है। जानने के लिए पूर्व वाली क्लास का अध्ययन कीजिए। अंतिम 14वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमारा कि नगर पालिका द्वारा प्रकाशित समंक कौन से हैं। नगर पालिका द्वारा वो समंक प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे, कौन से होंगे। सरकारी प्रकाशन कहलाएंगे, अर्ध सरकारी, निजी या उपयुक्त तीनों में, तीनों कहलाएंगे। तो यहाँ पर नगर पालिका कौन सी संस्था है, अर्ध सरकारी। तो यानी उस संस्था के द्वारा जो भी समंक प्रस्तुत किए जाएंगे, ये समंक कैसे होंगे बच्चों, अर्ध सरकारी। बिल्कुल राइट आंसर इज द बी। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये 14 प्रश्न हो गए हमारे पूरे इस चैप्टर के। वैसे प्रश्न और भी होते और भी बन सकते हैं। वैसे हमने प्रमुख प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया है कि ये प्रश्न प्रमुख है जिनके बारे में चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, ये 14 प्रश्न हो गए। आज हमारे चतुर्थ अध्याय की पारिभाषिक शब्दावलियां समाप्त हो चुकी है। शेष जो अब नया अध्याय प्रारंभ होगा वह हमारे कल वाली क्लास से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैनल को लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाना और शेयर भी कीजिए। आपका सहयोग कीजिए। समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछने का या जानने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। मेरा नाम